हमने एमएलए चुनकर भेजा है कि बिजनेसमैन चुनकर भेजा है? हमने एमएलए भेजा था, हमने विधायक चुना था, लेकिन वे तो व्यापारी लोग हैं। और व्यापारी लोग से क्या उम्मीद करेंगे आप? आकांक्षा अलग विषय, महत्वाकांक्षा अलग विषय है। यदि पॉलिटिकल आकांक्षा रखते हैं कि आपके कारण, आपके योगदान से अगर राज्य का, राज्यवासियों का भला हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो लोभ है, स्वार्थ है, उसको त्याग करना होगा। आज मान के चलिए मुख्यमंत्री सीएनटी पर बात करेंगे, करना भी चाहिए। आज आदिवासी जमीनों को धड़ल्ले से लोग खरीद रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और जबरन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री उसको खुद अनुपालन करते हैं? नहीं करते हैं। कैसे ये उम्मीद किया जाए जयराम महतो से कि जयराम महतो आने वाले दिनों में जब सत्ता के करीब होंगे, चुनाव लड़ेंगे, मुखिया कहीं चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव लड़ें, विधानसभा चुनाव लड़ें, तो वे सत्ता में जाते हुए वो खुद को नहीं बदलेंगे? इस बात पर यकीन कैसे किया जाए? तो जब वो चोर रिटर्न जाने लगा तो कॉमरेड साहब ने उनको इशारा किया कि अपने बाएं हाथ में उनका घड़ी था, चोर को इशारा किया कि ये घड़ी खोल कर ले जाओ। अच्छा, 83 वर्ष की उम्र थी, तो ऐसी बातें बोल पाना, समझ मैंने उस तरह समझा पाना पॉसिबल नहीं, तो उन्होंने इशारा ही किया कि अगर चोर भी मेरे घर में आया है तो निराश मत हो, मेरे हाथ की घड़ी। कैसे बदलेंगे? मतलब ये बात तो वे सब नेता करते हैं जो चुनाव से पहले आते हैं और चुनाव में आने से पहले वो दावा करते हैं कि हम राज्य को, देश को इस तरीके से बदलेंगे, और ये सारी बात होती है, खूब घोषणाएं होते हैं, मैनिफेस्टो बनता है, खूब वादे होते हैं, खूब जनता के बीच प्रसारित किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है। पर अंततः जब लोग व्यवस्था में आते हैं तो फिर व्यवस्था में वो वैसे ही ढल जाते हैं जैसे वो पहले नहीं थे। पहले उनकी जो व्यवस्था थी, पहले जिस तरीके की वो बात करते थे, वो बिल्कुल अलहदा था, बिल्कुल जुदा था। पर जब व्यवस्था में जाते हैं, कुर्सी के समीप जाते हैं, तो चीज़ें फिर उसी पुराने ढर्रे की तरफ होती है। तो कैसे ये उम्मीद किया जाए जयराम महतो से कि जयराम महतो आने वाले दिनों में जब सत्ता के करीब होंगे, चुनाव लड़ेंगे, मुखिया कहीं चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव लड़ें, विधानसभा चुनाव लड़ें, तो वे सत्ता में जाते हुए वो खुद को नहीं बदलेंगे? इस बात पर यकीन कैसे किया जाए आखिर? देखिए, इस बात पर यकीन करना तो भाई जनता का डिपेंड करती है। और बिल्कुल आज के परिवेश में यदि हमारे राजनेता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर किसी दबाव में कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लालच। आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर विभिन्न दलों के जो सर्वोच्च नेता हैं, वे अगर दबाव बस कार्य करते हैं तो उसी के कारण ही कहीं ना कहीं उनके भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आज माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कुछ बस पूर्व स्टार्टिंग में ही, कि यदि केंद्र सरकार राज्य के हितार्थ, हमारे राज्य के बारे में नहीं सोचती है, तो कोयला तो दूर की बात है, हम यहाँ से ढेला नहीं ले जाने देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री का बयान था। बड़ा अच्छा लगा, सबने सराहा इस बयान को कि चलिए मुख्यमंत्री हमारा स्ट्रिक्ट है। लेकिन 2 दिन बाद ईडी का छापा शुरू हो जाता है, यानी आपने मौका दिया है, बयान देने से कुछ नहीं होगा। आप बयान देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में वो गुण नहीं है, यानी आप स्वयं अगर उस चीज को अमल नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। आज मान के चलिए मुख्यमंत्री सीएनटी पर बात करेंगे, करना भी चाहिए। आज आदिवासी जमीनों को धड़ल्ले से लोग खरीद रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और जबरन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री उसको खुद अनुपालन करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि सीएनटी जमीन का तात्पर्य है सभी वर्गों का, चाहे एसटी वर्ग रहे, एससी वर्ग रहे, ओबीसी वर्ग रहे, कि भाई उसी वर्ग का व्यक्ति उसकी जमीन को खरीद सकता है। और एसटी के लिए तो उस थाना क्षेत्र का मुख्यमंत्री तो अलग अलग जिलों में जमीन खरीद कर बैठे। वे जब स्वयं अनुपालन नहीं कर रहे तो फंसेंगे ही, ईडी में भी फंसेंगे और बाकी जो एजेंसियां में फंसेंगे। तो इस कारण उनका बयान, वो बोलते ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन वे स्वयं अनुपालन नहीं किए, इसलिए राज्य का नुकसान हो रहा है। इसलिए जो नई जनरेशन, आपके द फोर्थ पिलर के माध्यम से हम नई जनरेशन को ये संदेश भी देना चाहेंगे, यदि आप पॉलिटिकल आकांक्षा वाला बात, हम महत्वाकांक्षा को सपोर्ट नहीं करते हैं। आकांक्षा अलग विषय, महत्वाकांक्षा अलग विषय है। यदि पॉलिटिकल आकांक्षा रखते हैं कि आपके कारण, आपके योगदान से अगर राज्य का, राज्यवासियों का भला हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो लोभ है, स्वार्थ है, उसको त्याग करना होगा और माने एक आम साधारण जनमानस की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आज तमाम लीडर आज अगर वे माने डर में है, तो कारण यही कि उनका कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति एकत्रित करके बैठे हैं आज। और जग जाहिर है, तमाम जो रांची की बड़े बड़े इमारत ले लें, रांची के बड़े बड़े फ्लैट्स ले लें, या फिर रांची के बड़े बड़े मॉल्स ले लें, हमारे टॉप मोस्ट लीडर, उनका भी नाम नहीं लेंगे, चुनाव में लेंगे ही, उनका हिस्सेदारी है। तो हमने एमएलए चुनकर भेजा है कि बिजनेसमैन चुनकर भेजा है? हमने एमएलए भेजा था, हमने विधायक चुना था, लेकिन वे तो व्यापारी लोग हैं। और व्यापारी लोग से क्या उम्मीद करेंगे आप? वो कौन सा छात्र का हित और दर्द को समझेगा? वो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी तो कफन में व्यापार करते हैं। इसीलिए हमने एमएलए नहीं, व्यापारियों को भेजा है। तो जिस दिन हम एमएलए एक संत प्रवृत्ति के लोगों को भेजेंगे, संत प्रवृत्ति से कॉमरेड ए के रॉय का नाम याद आया, धनबाद की काफी चर्चित, जी 3 टाइम लोकसभा, 3 टाइम विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं। विनोद बिहारी महतो की बेहद करीबी, एकदम कदम से कदम ताल मिलाकर चलने महतो की वाले, बेहद करीबी, शिबू सोरेन को आंदोलन, जी बिल्कुल। उनकी जीवनी पढ़ रहे थे, जिसमें एक चोर उनके घर में आया था। तो चोर को लगा कि भाई, मैंने देखा कि इधर उधर कुछ नहीं मिला। तो जब वो चोर रिटर्न जाने लगा तो कॉमरेड साहब ने उनको इशारा किया कि अपने बाएं हाथ में उनका घड़ी था, चोर को इशारा किया कि ये घड़ी खोल कर ले जाओ। अच्छा,
83 वर्ष की उम्र थी, तो जाहिर सी बात है बोल पाना, समझ मैंने उस तरह समझा पाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने इशारा में किया कि अगर चोर भी मेरे घर में आया है तो निराश मत जाओ, ये मेरे हाथ की घड़ी को लेके जाओ। तो ऐसे लोग चाहिए आज राजनीति में। एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन त्याग दिया। तो मेरा हिसाब से ऐसे लोग चाहिए जो मैंने सरल जीवन को व्यतीत करते हों, जो स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति नहीं करते हों। तभी नहीं तो फिर अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम भी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ भाषणों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और फाइनली जब हम एमएलए एमपी चुनकर जाएंगे और फिर अगर उसी पूंजीवाद का रूप को ढल गए तो फिर तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें निगलने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।